आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हो। 1-2 चीज़ें जो है ना मुझे आपके बचपन की जो ना आपने काफ़ी बातें जब की हैं, यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट ज़ाकिर भाई अबाउट कहीं न कहीं बीइंग बुलीड आल्सो कहीं न कहीं जो है ना आपने और आप बहुत ऑनेस्टली आपने बोला है अपनी इंग्लिश के बारे में, अपने लुक्स के बारे में। कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके सबका इमोशनल उनका मज़ाक उड़ाते हैं, तुम्हारे क्या इमोशन है? मुझे लगता है बचपन में तो सबसे ज़्यादा इमोशन होते हैं यार। ऑफ कोर्स। पहली बार यू आर फीलिंग एवरी इमोशन फर्स्ट टाइम यू आर फीलिंग इट एंड तो वो बहुत ज़्यादा लगता भी है। तो हाँ। बचपन में आपको कब रियलाइज़ हुआ कि जो है ना कहीं मुझे ना किसी तरीके से लोग शायद किसी भी एक चीज़ को लेकर, चाहे लुक्स को लेकर, चाहे अंग्रेज़ी को लेकर अलग दिख रहे हैं? अपने ज़माने का मार्क्स हूँ मैं, ठीक है? तो मुझे समझ में आया कि बुली जो लड़के हैं वो 15 हैं, ठीक है? और क्लास में बाकी जो हैं वो 35, ठीक है ना? तो मैंने जो लीडर बनने की जो मैंने शुरुआत करी वो था बुलीज से फाइट लेना, ठीक है? और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, वाओ! ठीक है? कि मत बोल इसको ऐसे। So I dominated the class because I was with the larger group. क्या बात है ना? कि ज्यादातर लोग जो बुली के साथ होते हैं वो बुली के साथ भी नहीं होते हैं, वो खुद बुली नहीं होना चाहते इसलिए बुलीज के साथ होते हैं। और वो भी हमारे अंदर से ही आता है, वो सैडिस्टिक प्लेजर से आता है बुली करना किसी को, ठीक है? और वो एस्केलेट होता है, बहुत गंदा गंदा एस्केलेट होता है लोगों के लिए। और ये बोलना कि यू शुड स्टैंड अगेंस्ट योर बुली, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? वो काम आपका नहीं है, वो काम आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का है, उसके पेरेंट्स का है। बुलिंग की जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर, और मतलब लड़कियां लड़कों दोनों को, कि इमोशनली मेंटली अपने बच्चों को आपको सही बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना ही, वो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। एंड एज अ किड यू रजिस्टर अ लॉट, ठीक? तो वो बहुत जरूरी है। वो बुलिंग इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन। तो इवन आई हैव ऑब्वियसली ग्रोइंग अप मैं भी काफ़ी मैंने बुलिंग देखी है। मैंने जो है ना अपने वेट को लेकर काफ़ी मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था बचपन में। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी इनसिक्योरिटी क्या नहीं है। मुझे ये पता था कि लोग जज कर रहे हैं। तो मैंने ज़िंदगी में ये डिसाइड किया था कि मैं ना इतना काम करूँगा और इतना अच्छा काम करूँगा लाइफ के अंदर कि लोग जब पहले मेरा नाम सुने ना पूरा नाम, तो ना सबसे पहले उनको मेरी वेट ना आए, मेरा ना जो काम मैंने किया है ना वो आए कि भाई ये काम किया बंदे ने। बॉडी पॉजिटिव की बातें होती हैं, लड़कों में तो बहुत ही कम होती हैं, मतलब ये तो बातें होती ही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको यही जानना चाहूँगा कि आपको कैसे समझ आया कि जो है ना ये ताकत हो सकती है? एक इंटरव्यू था जिसके अंदर मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यू वांट टू फ्लोट। तो मैंने कहा था कि मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करना चाहता हूँ कि लुक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो लुक्स इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैंने कहा नो, लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बोले कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने कहा नो, बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर, है ना? यू हैव टू वर्क हार्ड सो मच that nobody judges your cover, and you have to make your book so popular that people ignore the cover. वाओ! उसका एक ही रास्ता है, उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है उसका, क्योंकि आप सबको नहीं रोक सकते बोलने से। आज तक हो जाता है हमारे साथ, कोई रंग पे कमेंट कर देता है, कोई फोटो पे कुछ लिख जाता है, कोई सामने सामने मुंह पे बोल जाता है। और मेरे साथ ज्यादातर बार जो बेइज्जती जिल्लत जो मेरी हुई है वो हमेशा अनजान लोगों ने करी है, बाय द वे। तो जिन सर्कल्स में मैं रहता हूँ, जिनमें मैं उठता बैठता हूँ, जिनमें मैं खाता पीता हूँ, जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ, वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की, क्योंकि मेरी जो किताब है वो टेक ओवर कर चुकी है मेरे कवर। तो फर्स्ट, मुझे जिंदगी में ये मालूम कि मेरा सेकंड इंप्रेशन विल बी फार बेटर व्हाट यू कैन इमेजिन मी इन योर फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? अब तो मैं तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। आई वांट पीपल टू जज मी बाय माय लुक्स, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी पे इतना काम किया है कि जो मेरी ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक लगती है लोगों को, जबकि मेरा बेसिक ही था वो, आई हैव जस्ट एग्जिस्टेड। और लोगों को लगता है क्या ग्रोथ है यार बंदे की, तो लोग और एडमायर करते हैं। पर उसकी शुरुआत जिल्लत से होती है, उसकी शुरुआत कमरे से निकाले जाने से होती है, उसकी शुरुआत अंदर नहीं आने देने से होती ही है। तो मैं थक जाता हूं यार, कितनी बार सेम लड़ाई लड़ूंगा, कितनी बार सेम। मैं बंबई में काम करता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे हूं मैं 6-7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। हर बार जब पैसों की बात आती है तो लोगों को लगता है कि है इसको इतने दिन पड़ेंगे क्या, क्यों, इतने भी क्या मांग रहा है? ना मेरा कॉन्टेक्स्ट, ना मेरा कल्चरल रिलेवेंस, ना मेरा साइज, ना मेरा माइट, ना मेरी रीच से उनको रीच होने के बावजूद उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं। यहीं पे मेरी जगह अगर कोई गुड लुकिंग इंग्लिश बोलने वाला लड़का होता ना, मुझसे दुगने पैसे कमा रहा होता। और ऐसा भी नहीं कि फोटो लगाने के लिए,
लोगों को लगता है कि उनको देने पड़ेंगे। आपका हसल कभी भी चेंज नहीं होता। मुझे जो लगता है ना, आप हमेशा जो कम्युनिकेट करते हो ना, आप हार जीत के ना के तरीके से करते हो। कि मेरे को ना क्यूरियोसिटी भी आपसे पूछने में कि जो ना, आपको क्या लगता है यार, हार जीत जिंदगी में चलती ही रहेगी? मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि यार हार जीत के बिना भी बातचीत हो पाए? मुझे इसलिए स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। उसमें आप हारते ही हारते हो, हम कितने भी अमेजिंग हो। टीम स्पोर्ट तो और भी सुंदर है। करेक्ट। सचिन तेंदुलकर की टीम हारती थी यार। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, पांचों बेस्ट बैट्समैन हाँ इन द वर्ल्ड, और फिर भी टीम हार रही, रन नहीं बना पा रही इंडिया, है ना। 270 रन ही चेज होते थे इसमें, तो हारते हो आप, पर फिर भी आप खेलते हो हर दिन। तो टेम्परामेंट जो है ना, वो स्पोर्ट्स वाला आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, कि हर दिन हारते हो, हर दिन जीतते हो, पर आप खेलते हर बार हो। खेलते हैं। हार और जीत से आपको दिल छोटा नहीं करना। कि जैसे एक हक्स सिंगल में एक बात कही थी कि जरूरी थोड़ी कि हर पत्थर जो आप मारते हो उससे आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हार जीत के जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली, वी आर अ, कुछ भी फाइनल नहीं है। मतलब कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा सपना है कि मैं एक दिन, ये खराब सपना है एकदम, जिसके अंदर एक ही दिन का काम है, फिर अगले दिन करेगा क्या भाई तू? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए मैंने नॉन टेंजिबल गोल्स बनाए, ठीक है। इसलिए मेरे सारे गोल्स जो है वो इमोशनल गोल्स है मेरे वो नहीं कि पैसा बहुत कमाना है, इतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं है ऐसा। आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट लव्ड कमेडियन, कि जब कोई मेरे बारे में सोचे ना तो बोले कि यार अच्छा आदमी था, जब मैं मरूं ना तो बोले कि यार बढ़िया था यार, है ना। कि उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। इसीलिए मैं दुनिया हार जीत की तरह देखता हूं, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट जो है वो लगातार हसल का है, लगातार फाइट का है, और मैं ग्रजेस के साथ भी नहीं फाइट करता। वरना हार जीत का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्दी नहीं है शायद, होगा बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत हेल्दी। मैं खुद ही बोल रहा हूँ बार बार लड़कों के बारे में, आप बार बार रिमाइंड भी कर रहे हो मुझे कि लड़कियां भी सुनती हैं, ऐसा थोड़ा ना है। हाँ। तो यही मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे। एंड जो लास्ट हमारा सेक्शन है वो थोड़ा आपने मतलब लड़कों की, मैंने फ्रेंडशिप के बारे में बहुत बात की, आपकी लड़के भी फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। मुझे एक चीज से बहुत डर लगता है, वो है आदमी औरत। कि मुझे जब कोई लड़की, अगर वो लड़की हो गई इक्वेशन में, तो मैं बहुत डर जाता हूं उससे, ठीक है। उसका आसान तरीका ये मुझे समझ में है कि अगर मैं आदमी होना नहीं छोड़ूंगा तो वो लड़की होना नहीं छोड़ पाएगी। ब्यूटीफुल। और अब जो है पिछले 3 सालों में मेरी जो दोस्तियां हैं वो लड़कियों से इतनी गहरी, इतनी सुंदर हैं कि जैसे ही मैंने अपने अंदर का आदमी हटाया है, उन्होंने अपने अंदर की औरत छोड़ दी, और हम बस 2 इंसान हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे दोस्तों की, ज्यादातर दोस्तों की जो बीवियां हैं वो मेरे से बहुत बहुत, मेरा रिश्ता उनके पतियों से बेटर है मेरा। वो इतना प्यार करती हैं मुझे, इतना प्यार करती हैं वो मुझे, इतना लाड से रखती हैं मुझे, कि वो एक बार के लिए अपने पति को बोल देंगे कि अरे जाओ यार पानी ले लो खुद, और मुझे नहीं उठने देंगी वो। और इसके अंदर मेरी पॉपुलैरिटी का कोई लेना देना नहीं। वो रिश्ता हमारा उतना वार्म है, वो जेन्युइनली प्यार का रिश्ता है एक इंसान का दूसरे इंसान से। कैसे होता है ये लड़का अपना निकालना, क्या कैसे होता है बताइए। कि जैसे कि अगर आप अपने जेंडर को कॉन्शियसली अगर नहीं होल्ड कर रहे हो, तो वो भी होल्ड करेगी अपने जेंडर को। मेरा क्योंकि मेरी बहन भी नहीं रही कोई, ठीक है, क्योंकि मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, मेरी बेसिक एजुकेशन वहां की रही है, तो जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा जानना होता है। आई एम जेन्युइनली, मैं फैन हूँ लड़कियों में, ऐसे कि क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे बात करती हैं, कि दुपट्टे में अच्छा वो फूल भी लगाने हैं पर घुंघरू भी होना चाहिए एक साइड, ठीक है, ये क्यों है ना। जरी का काम क्या होता है और कांच का काम कौन सा होता है, और चिकनकारी का सूट में चिकनकारी कैसे बनती है, और इतनी डिटेल। एक लड़की जो एक कपड़ा पहन के आती है, आपको मालूम नहीं कि उसके अंदर कितना उसका डिटेल है। उसने जब वो तैयार होना चालू करती है कि ये शादी में जाना है तो इस सूट में क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर ये डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि शर्ट पहना, टी-शर्ट पहनी, निकल गए। उस डिटेल को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। वो मैंने सीखा, और वो इतना महीन बारीक है। जब आप उनके टेरिटरी में आके तो बात करो उनसे। जैसे कि ये बड़ा मुझे आदमियों को लगता है कि हम ना सुअर जैसी हरकत है हमारी, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि सब कीचड़ में आके लड़े हमसे। अरे तुमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अरे तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया उसमें। सही बात है। तुझे पता है क्या मेकअप के बारे में? तुझे पता है कपड़ों के बारे में? नहीं पता। तुझे पता है कलर के बारे में? नहीं पता है ना। उनका अपना टेरिटरी। ये डम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया ही गलत है। अरे वो तो बड़ी डम है। डम किस स्टैंडर्ड पे डम है? तुम कौन होते डिसाइड करना? हाँ, स्केल कैसे डिसाइड कर लिया, है ना। ये स्केल कैसे, तुम कैसे तय कर सकते हो कि डमनेस क्या है? करेक्ट, है ना। वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रही, 20 22 25 साल की हो गई, वो कुछ तो करके आई होगी ना।
Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.